न्यूज रूम ने ठुकरा दिया, लेकिन सिनेमा ने अपना लिया। भारतीय फिल्म दुनिया में नसीरुद्दीन शाह की पहचान आज एक मंझे हुए अभिनेता की है। अभिनय के अलावा समाज, राजनीति और सिनेमा पर अपने बयानों की वजह से वे सुर्खियों में होते हैं। जिस फिल्मी दुनिया के लोग संभल संभल कर बोलते हैं या फिर चुप ही रहते हैं, वहाँ स्पष्टता से अपनी बात कहने वाले नसीरुद्दीन शाह 20 जुलाई को 75 साल के हो गए। इसमें 50 साल उन्होंने सिनेमा की दुनिया को दे दिए। 1975 में जब नसीरुद्दीन शाह की पहली फिल्म निशांत रिलीज हुई तो वो खुश होने के बजाय गमगीन थे। तब दूरदर्शन ने उन्हें अंग्रेजी और हिंदी समाचार वाचक के तौर पर रिजेक्ट कर दिया था। उन्हीं दिनों उनकी एक सह अभिनेत्री स्मिता पाटिल दूरदर्शन पर मराठी समाचार पढ़कर नाम कमा रही थी। बाराबंकी में जन्मे नसीरुद्दीन शाह की अपने पिता से कभी बनी नहीं। दूसरे पिताओं की तरह उनके पिता भी चाहते थे कि नसीर एक अच्छा पारंपरिक कैरियर अपनाएं। अपनी आत्मकथा एंड देन वन डे में नसीरुद्दीन शाह ने लिखा, मेरे पिता अंग्रेजों की तरह रहते थे। साधना जैसे कस्मे में भी वो बिना हेड के बाहर नहीं निकलते थे। वो हमें पैसे से खरीदी जाने वाली सबसे अच्छी शिक्षा दिलवाना चाहते थे। वो पश्तो और फारसी के साथ साथ अच्छी अंग्रेजी भी बोलते थे, लेकिन उन्होंने हमें कभी भी पश्तो या फारसी सिखाने की ज़रूरत नहीं समझी। वे कहते हैं कि अपने पिता की तुलना में अपनी माँ को नसीर ज़्यादा मानते थे। उनका गुस्सा मशहूर था, जिसके सामने उनके पिता भी नहीं ठहर पाते थे। नसीर ने अपनी माँ के बारे में लिखा है, जब मेरे पिता से मेरा संवाद बिल्कुल खत्म हो गया, मेरी माँ ही मुझे सहारा देती थी। माँ के साथ अपने रिश्तों के बारे में बताते हुए उन्होंने लिखा, जब मुझे पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था तो मैं उन्हें अपने साथ राष्ट्रपति भवन लेकर गया था। मेरी अलमारी में अभी तक उनका एक दुपट्टा रखा हुआ है जिसमें उनकी महक बसी हुई है। मेरी ज़िंदगी का सबसे सुकून का क्षण तब होता था जब वो अपने दुपट्टे के एक कोने को अपनी सांस से गर्म कर मेरी पलकों पर लगाती थी। अलीगढ़ विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दरमियान उनकी मुलाकात डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही पाकिस्तान के नागरिक परवीन मोराद से हुई थी। उस समय उनकी उम्र 19 वर्ष की थी, जिसके बावजूद उन्होंने अपने से करीब 15 साल बड़ी परवीन के सामने न केवल शादी का प्रस्ताव रखा, बल्कि दोनों ने शादी भी की। नसीर लिखते हैं, वो देखने में बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन उनका पहनावा मुझे आकर्षित करता था। वो बहुत ज़्यादा हंसा करती थी। अलीगढ़ के लोगों को दूसरे के मामलों में टांग अड़ाने में बहुत मज़ा आता था। जब भी हम एक दूसरे का हाथ पकड़कर निकलते थे, लोगों में फुसफुसाहट शुरू हो जाती थी। 1 नवंबर 1969 को हमने चुपचाप शादी रचा ली। कई दिनों के बाद मेरे पिता को इस बारे में पता चला तो उन्होंने खत लिखकर मुझे भोला बेवकूफ़ कहा। परवीन की सौतेली बड़ी बहन सुरेखा नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से पढ़कर आई थी। बाद में उन्होंने कई फिल्मों और बालिका वधू जैसे धारावाहिक में काम कर बहुत नाम भी कमाया। इस बीच नसीरुद्दीन शाह ने दिल्ली के नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में दाखिला लिया। वहाँ वो स्कूल के निदेशक अलकाजी के संपर्क में आए। अलकाजी को यह पसंद नहीं था कि नसीर अभिनय की पढ़ाई करे। वो चाहते थे कि वो निर्देशन की तरफ जाए। अलकाजी की शख्सियत के कई आयामों ने नसीर पर बहुत असर डाला। नसीर ने लिखा, छोटी सी छोटी चीज़ों पर भी उनकी नज़र रहती थी। निदेशक होते हुए भी उनका ध्यान शौचालयों की सफाई पर रहता था। अक्सर उन्हें खुद शौचालयों की सफाई करते देखा जाता था। इस बीच नसीर की एक बेटी पैदा हुई, हिबा। नसीर अपनी आत्मकथा में यह स्वीकार करते हैं कि उन्हें अपनी बेटी से ही जलन पैदा हो गई। उन्हें यह बात आहत करने लगी कि वो अपनी पत्नी परवीन के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति नहीं रहे। परवीन के लिए उनका सम्मोहन कम होता चला गया। दिल्ली से अलीगढ़ की उनकी साप्ताहिक यात्राएं पहले मासिक यात्राओं में बदली और फिर
धीरे धीरे बंद हो गई। परवीन ने पहले इंग्लैंड और फिर ईरान में बसने का फैसला कर लिया। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के बाद नसीर ने पुणे के फिल्म इंडस्ट्री में अभिनय की पढ़ाई जारी रखने का फैसला किया। उनके भाई जहीर और जमीर उनके पढ़ाई के लिए पैसे भेजने से पीछे नहीं हटे। हालांकि वे दोनों हर महीने सिर्फ 600 रुपये कमाते थे, लेकिन शादीशुदा होने के बावजूद नियम से 100 रुपये नसीर को भेजते थे। उनके बड़े भाई जमीरुद्दीन शाह सेना में बहुत ऊंचे पद पर पहुंचे और उप सेनाध्यक्ष पद पर रिटायर हुए। शाम बेनेगल के एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि मैंने पुणे फिल्म इंडस्ट्री के निदेशक और अपने दोस्त गिरीश कर्नाड से एक बार कहा था कि क्या उनकी नज़र में कोई अच्छा अभिनेता है जो इस साल डिग्री लेने वाला हो। कर्नाड ने मुझसे कहा कि एक लड़का है जिसका नाम नसीरुद्दीन शाह है। वैसे तो मुझे तंग करता रहता है, लेकिन वो ज़बरदस्त अभिनेता है। इस तरह मैंने नसीर को निशांत के लिए साइन किया। नसीरुद्दीन ने अपनी आत्मकथा में बताया है कि इस फिल्म के लिए उन्हें 10,000 रुपये मिले थे। नसीरुद्दीन शाह लिखते हैं, 6 महीने बाद जब फिल्म रिलीज हुई तो मसूरी में मॉल के पास टहलते हुए मेरे पिता ने फिल्म के पोस्टर पर मेरा नाम देखा। वो सीधे रियलिटी टॉकीज में मेरा फिल्म देखने गए। घर लौटकर उन्होंने बहुत खुश होकर मेरी माँ को मेरे अभिनय के बारे में बताया। वो इस बात पर नाराज़ हो गई कि वो अकेले अकेले क्यों फिल्म देख आए। उन्होंने कहा कि वो भी ये फिल्म देखेंगी। नतीजा ये हुआ कि मेरे बाबा ने अपनी ज़िंदगी में पहली बार कोई फिल्म दोबारा देखी। उन्होंने मुझे एक बहुत लंबा पत्र लिखकर बताया कि वो पर्दे पर मेरा नाम देखकर बहुत खुश हुए। उसके बाद नसीर की एक के बाद एक कई फिल्मों को समालोचकों की प्रशंसा हासिल हुई। सबसे पहले फिल्म मंथन आई। इस फिल्म के लिए गुजरात सहकारिता दुग्ध फेडरेशन के सदस्यों के 5 लाख सदस्यों ने 2-2 रुपये देकर इस फिल्म के लिए 10 लाख रुपये जमा किए। ये फिल्म पूरे 10 हफ्तों तक बम्बई के सिनेमा घरों में हाउसफुल चली। उसके बाद भूमिका, कथा, स्पर्श, अल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है, मंडी, जुनून, उमराव जान, पार, खंडहर और आक्रोश जैसे कई फिल्मों में नसीर ने अपने अभिनय का लोहा मनवाया। सन 1983 में आई थी फिल्म मासूम में नसीर के लिए अभिनय की बहुत तारीफ हुई। फिल्म के निर्देशक शेखर कपूर ने एक इंटरव्यू में कहा था, फिल्म निर्माता के रूप में मेरे जीवन का सबसे बड़ा दुख रहा कि मैंने नसीर के साथ मासूम के बाद कभी काम नहीं किया। इस फिल्म में उनका अभिनय इतना तरोताज़ा है कि लगता है कि फिल्म कल ही बनाई गई है। इसमें कोई शक नहीं कि वो भारत के महान अभिनेताओं में से एक हैं। अपने कैरियर के शुरुआती में ही नसीरुद्दीन शाह ने मान लिया था कि उनके पास एक फिल्म स्टार का ना तो करिश्मा है और ना ही शक्ल। एक ठेठ हिंदी फिल्मों के अभिनेता की तरह उनकी नाचने की क्षमता भी सीमित थी। उनकी आरंभिक किशोरावस्था शम्मी कपूर की नकल करते हुए बीती थी, लेकिन उन्हें पता था कि वो कभी भी दिल दे के देखो जैसा नाच नहीं कर सकते हैं। दिल दे के देखो जैसा नाच नहीं कर सकते, जिसमें शम्मी कपूर की आरंभिक किशोरावस्था शम्मी कपूर की नकल करते हुए बीती थी, लेकिन उन्हें पता था कि वो कभी भी दिल दे के देखो जैसा नाच नहीं कर सकते। जब उन्होंने हेमिंग्वे के उपन्यास पर बनी अंग्रेजी फिल्म ओल्ड मैन एंड द सी देखी तो उन्हें लगा कि जब साधारण शक्ल वाला अभिनेता स्पेंसर ट्रेसी गजब की स्किन प्रेजेंस दिखा सकता है तो वो क्यों नहीं ऐसा कर सकते हैं। स्पेंसर ट्रेसी के बारे में उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि वो फिल्म में इतने वास्तविक दिखे थे कि उनसे आने वाली समुद्र की महक तक को वो महसूस कर सकते थे। उनके धूप से जले चेहरे, फटे पुराने कपड़ों और नंगे पाँव से ऐसा लग रहा था कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी नावों में बिताई है। नसीरुद्दीन शाह के बेबाक ढंग से अपनी बात रखने से वो कभी पीछे नहीं रहे। हाल ही में जब पहलगाम घटना घटित हुई तो अभिनेता दिलजीत दोसांझ
कि एक पाकिस्तानी अभिनेत्री के साथ काम करने पर सवाल उठाए गए तो उन्होंने दिलजीत दोसांझ का बचाव करते हुए कहा अपने फेसबुक अकाउंट पर कि मैं दिलजीत दोसांझ के साथ खड़ा हुआ हूं। इस फिल्म की कास्टिंग के लिए दिलजीत जिम्मेदार नहीं है बल्कि फिल्म का निर्देशक है। कोई नहीं जानता कि फिल्म का निर्देशक कौन है, जबकि दिलजीत को सब लोग जानते हैं। बाद में दावा किया गया कि उन्होंने अपनी पोस्ट डिलीट कर ली, लेकिन नसरुद्दीन शाह ने दावा किया कि उनकी पोस्ट फेसबुक ने हटा दी और वे अपने बयान पर कायम हैं। इस पोस्ट के हटने के बाद उन्होंने क्रिप्टिक पोस्ट शेयर की। वैज्ञानिक और दार्शनिक जॉर्ज क्रिस्टोफ लिचेनबर्ग की लिखी बातों को शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, किसी की दाढ़ी जलाए बिना भीड़ के बीच सत्य की मशाल ले जाना लगभग असंभव है। CAA NRC विवाद के दौरान उन्होंने अपने सह अभिनेता अनुपम खेर को जोकर कहकर पुकारा तो इस पर भी बहुत बवाल मचा था। अपने शब्द वापस लेने के बजाय उन्होंने दोहराया कि अनुपम खेर को गंभीरता से नहीं लिया जाना चाहिए। कथित लव जिहाद को नसरुद्दीन ने खुले तौर पर समाज को बांटने वाला बताया। 2016 में दिए एक इंटरव्यू में नसरुद्दीन शाह ने राजेश खन्ना को एक खराब अभिनेता बताते हुए कहा कि वो भारतीय सिनेमा का स्तर गिराने के लिए जिम्मेदार थे। राजेश खन्ना के प्रशंसकों और साथियों ने इस टिप्पणी का बहुत बुरा माना। राजेश खन्ना काफ़ी मशहूर अभिनेता हैं और उनकी एक्टिंग की दाग दी जाती है, लेकिन नसरुद्दीन शाह उनके बारे में ये विचार रखते हैं कि वे एक खराब अभिनेता हैं और भारतीय सिनेमा का स्तर गिराने के लिए जिम्मेदार थे, जिसका बुरा मानना तो बनता ही था। राजेश खन्ना के प्रशंसकों और साथियों ने इसका बुरा माना। शाह की इस टिप्पणी पर कई सवाल उठाए। राजेश खन्ना की बेटी ट्विंकल खन्ना की आलोचना के बाद उन्होंने इस कमेंट के लिए माफ़ी मांग ली। साल 2010 में भी एक इंटरव्यू में उन्होंने अमिताभ बच्चन पर सवाल उठाते हुए कहा था कि अमिताभ ने कोई महान फिल्म नहीं की। शोले को भी उन्होंने सिर्फ मनोरंजक फिल्म बताया। ऐसा नहीं है कि नसीर ने सिर्फ कलात्मक फिल्मों में ही काम किया है, उन्होंने व्यावसायिक फिल्मों में भी अपनी आजमाइश की है। उसमें से एक यादगार फिल्म थी 1989 में आई फिल्म त्रिदेव, जब उन्होंने लाल पंखों वाली फ्लॉपी हैट पहनकर ओए ओए गाना गाया था तो कई सिने समीक्षक चौंक गए थे। 2011 में आई फिल्म डर्टी पिक्चर में भी विद्या बालन के साथ उन्होंने उल्लाला पर डांस कर कई लोगों को चकित कर दिया था। लोग हैरान थे ये गाना देख कर के। ये गाना काफ़ी हिट हुई थी, उस टाइम काफ़ी पॉपुलर हुई थी, लेकिन यह देखकर भी लोग काफ़ी हैरान थे। इसके अलावा उन्होंने चमत्कार, मोहरा, चाइना गेट और जिंदगी न मिलेगी दोबारा जैसी कमर्शियल फिल्मों में भी काम किया, लेकिन कमर्शियल फिल्मों में अभिनय को वास्तविक रूप देने की उनकी कोशिश को ना तो उचित समझा गया और ना ही पसंद किया गया। एक निर्देशक ने तो उनसे साफ साफ कह डाला, नसीर जी ये आर्ट फिल्म नहीं है, यहाँ अभिनय करना होता है। कुछ फिल्म समीक्षकों ने लिखा कि नसरुद्दीन शाह की जिस फिल्म ने उन्हें सबसे अधिक निराश किया वो थी हॉलीवुड की फिल्म द लीग ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी जेंटलमैन। बाद में उन्होंने खुद ही एक इंटरव्यू में कहा कि ये मेरे अभिनय जीवन का सबसे बुरा और बोरिंग अनुभव था, लेकिन मुझे इसके लिए इतने पैसे मिले कि मैंने कोई शिकायत नहीं की। इसमें कोई शक नहीं कि फिल्म बर्दाश्त के बाहर थी, लेकिन मैं इसमें अपने अभिनय को बुरा नहीं कहूँगा। मैंने इससे भी बुरी फिल्में की है, जैसे जिंदा जला दूंगा और मुझे मेरी बीवी से बचाओ। साल 1983 में अभिनेत्री रत्ना पाठक से उनकी दूसरी शादी हुई। नसरुद्दीन शाह को पद्मश्री और पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इसके अतिरिक्त उन्हें पार, स्पर्श और इकबाल में सर्वश्रेष्ठ अभिनय के लिए 3 राष्ट्रीय पुरस्कार हासिल हुए। उन्हें आक्रोश, चक्र और मासूम फिल्मों में अभिनय के लिए 3 फिल्म फेयर पुरस्कार हासिल हुए। बेबाकी के लिए मशहूर नसरुद्दीन शाह ने अपने एक इंटरव्यू में स्वीकार किया था कि वो इन पुरस्कारों को गंभीरता से नहीं लेते और ना ही उन्हें इन पर
गर्व है। जब उन्होंने अपने फार्म हाउस बनाया तो फिल्म फेयर के पुरस्कार को अपने वॉशरूम के दरवाजे के हैंडल के तौर पर इस्तेमाल किया। उनका ये भी कहना था कि यहाँ अधिकतर पुरस्कार सिफारिश या लॉबिंग से मिलते हैं, इसलिए मैं उन्हें इतना महत्व नहीं देता। नसीरुद्दीन शाह अपने अलग ही बयानों के लिए जाने जाते हैं। आप उनके बयान को कैसे देखते हैं? उनके अभिनय को कैसे देखते हैं? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें।